हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेंस के बारे में जो मुझे पता है काफ़ी सारे वेडिंग प्रोफेशनल्स, कैंडिड फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, फैशन फोटोग्राफर्स, जो कमर्शियल फोटोग्राफर्स है या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफर्स है, सिनेमा लेवल की शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करते हैं, सभी के लिए ये लेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा ऑल टाइम फेवरेट 85 का लेंस। अभी 85 के लेंसेज तो काफ़ी सारे ब्रांड्स खुद बनाते हैं, काफ़ी सारे कैमरा ब्रांड्स खुद बनाते हैं, बट आज हमारे पास जो ये लेंस है, ये लेंस के अंदर आपको f1.4 मिलता है। f1.4 85mm हमारा गो टू लेंस बन जाता है। हमेशा हमें पता होता है कि जब हम लोग एक पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, जितना वाइड एपर्चर होगा उतना ब्यूटीफुल बोका पीछे आएगा और बहुत ही सुंदर इमेजेस और सुंदर वीडियो शॉट्स हमें मिलेंगे। हमेशा हम उस चीज़ को प्रेफर तो करते हैं, पर तकलीफ़ ये होती है कि उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास आज जो ये लेंस है, सिरुई अरोरा फुल फ्रेम 85mm f1.4 का लेंस, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो आप चेकआउट कर सकते हो। पर इसकी कीमत 52,000 के आसपास है, मतलब 52,000 के अंदर आपको ये लेंस मिल जाता है। बट ये लेंस है कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का है? ये ब्रांड है सिरुई का। और ये जो ब्रांड है, ये आपको पता नहीं होगा कि भाई ये कौन सी ब्रांड है, कम सुना है, हाँ थोड़ा बहुत सुना है। तो अगर मुझे आपको बताना हो तो बड़े बड़े जो सिनेमा कैटेगरी के लेंसेज होते हैं, जो सिनेमा के लेंसेज होते हैं, एक्चुअल में सिरुई ये जो लेंसेज होते हैं वो बनाते हैं। उनका मेन काम सिनेमा कैटेगरी के लेंसेज बनाने का है। पर इस बार पहली बार जो है इन्होंने पोर्ट्रेट लेंस, जो ऑटो फोकस पोर्ट्रेट लेंसेज हैं, वो बनाए हैं, और खास करके मिररलेस कैमरा के लिए। जो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है कि वो लेवल की एडवांसमेंट जो एक सिनेमा कैटेगरी के लेंसेज में होती है, आज हमें इस लेंस में भी मिल पाएगी, और ये भी बजट में। मुझे अगर आपको इस लेंस के बारे में बात करना हो तो मैं पहले तो इसकी क्वालिटी और रिजल्ट्स दिखाऊंगी। बहुत ही सुपर्ब शार्पनेस आती है, अच्छा खासा पीछे ब्लर मिल जाता है, पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसकी क्वालिटी वीडियो और फोटो दोनों जगह पे काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये क्वालिटी टेस्ट शॉट्स दिखाए, तो ये तो इम्प्रेसिव है ही। बट अगर मुझे बताना हो, इसमें कुछ और भी एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी जो है खुश कर देगा। सबसे पहली चीज़ तो इसका जो वज़न है, ये बहुत लाइट वेट है। जब हम लोग 85mm f1.2 f1.4 जो खुद की ब्रांड्स होती है, जैसे सोनी का खुद का लेंस है, या कैनन का है, या निकॉन का है, जब हम लोग उनके लेंसेज लेते हैं तो वो भी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत प्रीमियम भी होते हैं। बट तकलीफ़ ये है कि वो जो लेंस होते हैं उसकी जो वेट होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। हैवी होने का कारण ये है कि जब आपका एपर्चर रिंग बड़ा होता है, जैसे 1.8 के सामने 1.4 का एपर्चर का जो रिंग होता है, जो रिंग होती है, अगर वो बड़ी होती है तो इसके कारण जो साइज़ है लेंस का वो बड़ा हो जाता है, एक स्टॉप में भी बड़ा होता है। मतलब f1.8 से अगर आप f1.4 पे भी जाते हो तो भी जो एपर्चर की रिंग होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और वो होने के कारण लेंस की जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होती है, एट द सेम टाइम हैवी भी हो जाती है। हैवी होने के कारण हमें उसको जो है हैंडल शूट करना, 8-8 10-10 घंटे उसके साथ काम करना थोड़ी मुश्किलात दे देती है। बट ये जो लेंस है, इसका जो वज़न है वो सिर्फ 500 ग्राम है। सो आई फील पर्सनली कि यार ये तो अच्छी बात है कि इसका वेट काफ़ी लाइट वेट हो गया। तो इसके कारण हम अगर गिम्बल से शूट कर रहे हैं तो इजीली ही काफ़ी गिम्बल इससे ज़्यादा मतलब अच्छे से स्टेबलाइजेशन कर पाएंगे और इस लेंस को यूज़ कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है इसके माउंट की। आप अगर सोनी यूज़र हो, सोनी के ऑलमोस्ट सारे फुल फ्रेम कैमरास के ऊपर ये कंपैटिबल है। ये एक्चुअली एक फुल फ्रेम लेंस है। सो अगर आप एक APS-C बॉडी यूज़ करते हो, मतलब एक क्रॉप सेंसर बॉडी यूज़ करते हो, तो ये 85mm पे क्रॉप फैक्टर लगेगा, तो ये और भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन आपको APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा में देगा। सो अपार्ट फ्रॉम सोनी, अगर आपके पास निकॉन का कैमरा है, लाइका का है, या फिर आपके पास फूजी फिल्म का कैमरा है, सभी के ऊपर आपको उसके माउंट का इस ब्रांड से लेंस मिल जाता है। सो आपके कोई भी कैमराज हो उसके ऊपर ये लग जाता है। इसके साथ ही अगर मुझे आपको बताना हो तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी प्रोफेशनल एक एपर्चर रिंग दी गई है, और साथ ही साथ एक क्लिक का बटन दिया गया है। मतलब आप जब शूट कर रहे हो तब यहीं से ही आपको जो है एपर्चर को जो है कंट्रोल करना है।
एंड आप एक क्लिक का आवाज़ सुनोगे, मतलब आपको इसमें जो है, अगर आपको मैं दिखाऊं, एक आवाज़ आती है। अगर मुझे ये आवाज़ नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये डिस्टर्बेंस कर रही है जब मैं शूट कर रही हूँ, तब मतलब जो एक स्मूथ एपर्चर है वो इससे मुझे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है। अभी यहाँ पे जो है क्लिक का बटन है, जैसे ही मैं इसको ऑफ करती हूँ तो अब अगर आप देखोगे वही जो रिंग है एपर्चर की एकदम ही स्मूथ हो जाती है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे जो है आवाज़ चाहिए, मतलब जब मैं एपर्चर की रिंग घुमाऊँ, तो आप इसको ऑन कर दीजिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो इस ब्रांड ने दिया है, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सबकी अपनी अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस होती है जो आप इससे फुलफिल कर सकते हो। पीछे यहाँ पे जो आप देख पाओगे, तो यहाँ पे हमको जो है USB-C टाइप केबल की जो है पोर्ट मिलती है। इससे अगर कभी भी आगे चल के फर्मवेयर अपडेट आता है तो आप इससे जो है फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। अगर आपको एकदम प्रॉपर सर्कल चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा ब्लेड्स की ज़रूरत होती है। इस लेंस के अंदर आपको 15 ब्लेड्स मिलती है, जो कंपैरेटिवली जो उनके अन्य जो थर्ड पार्टी लेंसेज है उसके सामने काफ़ी अच्छा है। मतलब 15 ब्लेड्स मिल रही है, तो आपको जो है प्योर प्रॉपर सर्कल होता है बोके का, वो इसके अंदर मिल जाता है। अभी बात आती है इसकी क्वालिटी की। तो आप जब ऐसा लेंस यूज़ करते हो 85mm f1.4, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी मिलेगी, एंड पीछे का बैकग्राउंड है वो मैग्नीफाई भी हो जाए। मैग्नीफिकेशन एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ और पीछे का बैकग्राउंड जो है काफ़ी मेरे पास में है, अगर फिर भी अगर मैं ये लेंस यूज़ करती हूँ तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो फिर भी इतना ब्लर हो जाए कि वो है ही नहीं, जैसे मतलब एकदम जैसे वो घुल जाए, बैकग्राउंड में एकदम ब्लर हो जाए, वो इस लेंस में पॉसिबल है। एट द सेम टाइम अगर मुझे इसकी ऑटो फोकसिंग क्वालिटी की बात करनी हो तो ऑटो फोकसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग जो है आपको ऑटो फोकसिंग के भी टेस्ट शॉट्स दिखा रहे हैं कि कितना फास्ट ये फोकस कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट सारी टाइम इसने सही से ही अच्छे से ही फोकस किया है। सो फॉर अ थर्ड पार्टी लेंस टू परफॉर्म सो वेल, इट्स वेरी रेयर। इसके बाद बात करते हैं इसकी मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस के बारे में। मतलब अगर मैंने ये लेंस कैमरा के ऊपर लगाया है, मैं फोकस करना चाहती हूँ, तो मुझे कितना पास में सब्जेक्ट के आ सकती हूँ। तो मैं जो है 2.79 फीट तक सब्जेक्ट के पास आ सकती हूँ। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं ऑलमोस्ट 2.5 फीट तक सब्जेक्ट के पास आ जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप रिंग के शॉट्स ले रहे हो, ज्वेलरी के शॉट्स ले रहे हो, या काफ़ी क्लोज जाना चाहते हो सब्जेक्ट के, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस लेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी हद तक जो है आप उसके पास आ सकते हो। इस लेंस का जो डायमीटर है वो 67 mm का है। इसके अंदर जो है आपको 14 लेंस एलिमेंट्स मिलते हैं। सो यूजुअली इतने ही लेंस एलिमेंट के आसपास ही एक 85 mm का लेंस बनता है। सो लेंस एलिमेंट्स का मतलब होता है कि कितने लेंसेज एक लेंस को बनाने के लिए यूटिलाइज किए गए हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, ये एक लो लाइट मास्टर भी है कि f1.4 पे जाके भी काफ़ी सारे जो है लो लाइट परफॉर्मेंस में भी इस लेंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो है इस लेंस को टच एंड फील करोगे, आपको फील होगा कि ये एक मेटल बॉडी है। मेटल बॉडी है तो यही अनुमान होता है कि मेटल बॉडी है तो हैवी होगा, पर फिर भी ये 500 ग्राम का है, क्योंकि इसका कारण एक ये है कि एल्यूमिनियम की एलॉय बॉडी है। सो डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है, क्योंकि एक मेटल बॉडी है, बट एट द सेम टाइम ये हैवी भी नहीं है। सो टू माई सरप्राइज काफ़ी अच्छी बात है कि आपको एक बहुत ही लाइट वेट, छोटा, जो इसकी साइज़ भी छोटी है, छोटा सा लेंस विथ f1.4 विथ अ वाइड एपर्चर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है एंड इन अ बजट। सो मैंने इसके सारे सैम्पल शॉट्स भी आपको दिखाए हैं। आई होप आपको पसंद आए हो, एंड कुछ भी कमेंट्स में आप लिख सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग श्योरली ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। सो इसकी सारी डिटेल्स तो मैंने दे ही दी है, तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।